आखिर क्यों बड़े बड़े जहाजों में मिट्टी को भरकर समुद्र में क्यों डाला जाता है और जहाज के नीचे का हिस्सा अलग होने के बावजूद भी वह डूबता क्यों नहीं है? और हाँ, क्या आप जानते हैं दुनिया के 3 सबसे सुंदर घोड़ों की नस्लें कौन सी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप जानते हैं जहाजों में भरकर मिट्टी को समुद्र में क्यों डाला जाता है? और जब मिट्टी जहाज से समुद्र में डाली जाती है तब जहाज के नीचे का हिस्सा 2 हिस्सों में अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी यह जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? चलिए जानते हैं। बता दें कि अपने ज्यादातर जहाज में कंटेनर और कोयल को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखा होगा, लेकिन इन बड़े बड़े जहाज में मिट्टी और रेत जैसी चीजें भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। और जब कोई बड़ा जहाज खाली समुद्र में यात्रा करता है तब तूफान के चलते हुए लहरों में बह भी सकता है। इसीलिए इन जहाज़ों को स्थिर रखने के लिए इसमें मिट्टी को भरा जाता है और किनारे पर पहुंचकर इन मिट्टी को खाली कर दिया जाता है। और खाली करते समय जहाज इसीलिए नहीं डूबता क्योंकि पानी बीच से अंदर तो आ सकता है, लेकिन जहाज के साइड के हिस्से अपने अंदर पानी को नहीं घुसने देते। दोस्तों, इस तकनीक को पैड पेंटिंग कहा जाता है। इस मशीन में एक लचीला रबड़ जैसा दिखने वाला सिलिकॉन पैड लगा होता है जो कलर को किसी भी चीज पर प्रिंट करने का काम करता है। सबसे पहले जैसी डिजाइन को प्लेट पर बनाना होता है, जैसे ही डिजाइन में पैड को डुबोते हैं, फिर उसके नीचे ग्लास प्लेट या कटोरी को रख देते हैं जिस पर यह मशीन डिजाइन छाप देता है। और जब दूसरा डिजाइन इस पर लगाना होता है तो इस पर लगी हुई स्याही को कुछ इस तरह से साफ किया जाता है। वहीं क्या आप जानते हैं यह एक ऐसा लिक्विड है जिसको आप किसी भी चीज पर डालोगे तो उस चीज का पेंट अपने आप निकल जाएगा। इसको छिड़कते ही पेंट अपनी जगह से पापड़ी की तरह छूटने लगता है। इस तरह के लिक्विड को स्ट्रिपर पेंट रिमूवर कहते हैं। क्या आप जानते हैं जो घास बड़े बड़े क्रिकेट मैदान या फुटबॉल मैदान में लगी होती है वह पहले से यहाँ नहीं उगाई जाती बल्कि दूसरी जगह से घास लाकर यहाँ पर लगाई जाती है। आखिर ऐसे घास की खेती कैसे की जाती है? चलो जानते हैं। बता दें कि हर स्टेडियम की जमीन ऐसी नहीं होती जहां पर अच्छी क्वालिटी की घास उगाई जा सके। इसे उगाने के लिए सबसे पहले चिकनी मिट्टी को समतल किया जाता है, फिर इसमें महीने भर तक पानी का छिड़काव किया जाता है, फिर इसमें धीरे धीरे घास उगना शुरू हो जाता है। घास उगाने के बाद इसको कुछ इस तरह से चाकू की मदद से काटा जाता है, फिर इनको गोल गोल धूम कर रोल बनाकर बांध दिया जाता है, फिर इनको ट्रकों में भरकर ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। और तो और, क्या आप जानते हो पहाड़ों पर की जाने वाली इस तरह की खेती को टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। इसमें पहाड़ की जमीन को सीढ़ियों के आकार में काटकर इस पर खेती की जाती है। दुनिया में पाए जाने वाले 3 सबसे सुंदर घोड़े की नस्ल कौन सी है? चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है गोल्डन हॉर्स। इस घोड़े की नस्ल का शरीर सूरज की रोशनी में गोल्ड की तरह चमकने लगता है। इस तरह के घोड़े पूरी दुनिया में सिर्फ तुर्कमेनिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। ये घोड़े यहाँ के रेगिस्तान में 50 डिग्री के तापमान में भी आराम से रह सकते हैं। इस नस्ल के घोड़े की मांग पूरी दुनिया में है। अगर आप इसको भारत में खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको 30 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर है हर्ले क्वीन हॉर्स। इस घोड़े के शरीर पर सफेद और भूरे रंग के धब्बे बने होते हैं। तीसरे नंबर पर है फ्रीजियन हॉर्स। इस नस्ल के घोड़े गहरे काले रंग के होते हैं और कई बार इसके लंबे लंबे बालों की छोटी बंद कर रखी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।